अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंशाल्लाह जो अपनी एक्सरसाइज है 7.1, तो उसके 10 पार्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर इसके अलावा केमिस्ट्री के भी आप लोगों के चैप्टर्स जो है ना वो अपलोड हुए हुए हैं, ठीक है। तो वो बहुत सी वीडियोस हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं। चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ तक अपलोड हुआ हुआ है। इसके अलावा 10th क्लास के हैं, एफएससी के हैं, आईकॉम के भी है, मैथ वगैरह के भी लेक्चर सारे अपलोड हुए हैं, अकाउंटिंग के भी। तो वो भी आप जो है ना ज़रूर, जो आपके जानने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, तो काइंडली उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के लिंक को भी आप लाजमी जो है ना, ये जो 9th की वीडियोज़ हैं, इसके लिंक को कॉपी करके आप लाजमी जो आप डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ले जी शुरू करते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले ना, अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने एलसीएम लेना है। अब एलसीएम को उर्दू में ना हम लोग ज़वाफ़कल कहते हैं, ठीक है। तो ज़वाफ़कल लेते किस तरह से, उसके बारे में हम लोग जो है ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ज़वाफ़कल किस तरह से हम लोगों ने लेना होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देख ले जी, एक होता है जी सेम बेस एलसीएम, इसे कहते हैं जी सेम बेस। यानी ये एक ऐसा एलसीएम होता है जिसके अंदर बेस जो है ना वो हम लोग सेम रखते हैं। यानी जो हम लोगों की जो बेस होती है वो जी सेम होती है। अब बेस क्या है उसके बारे में देखें। जैसे मैंने लिखा 1/3 और इसके साथ ही मैंने लिखा जी 2/3। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी भी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है, यानी नीचे वाली रकम दोनों की बेस 3 है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो फिर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से एक लिख लेंगे रकम, यानी इन दोनों रकमों में से एक लिख लेंगे, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो लिख लेंगे, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो भी लिख लेंगे। ले जी, सो 2 और 1 3, नीचे भी 3, और ये कटिंग किया तो 1 आ गया। ये सिंपल आपको एक एग्जांपल दी है कि सेम बेस एलसीएम में क्या होगा, आपकी बेस सेम आ जाएगी। अब ये तो बड़ा इजी था, आसान जो है, ठीक है। अब थोड़ा सा टफ बना लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, नीचे लिखा मैंने x-1 प्लस यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल जो है ना मतलब 2x लिख दिया, और नीचे फिर मैंने लिख दिया x-1। तो आप देख सकते हैं बेस फिर सेम है, इधर भी x-1 है, इधर भी x-1 है। अब दोनों रकमें सेम हो तो जैसा कि आपको बता दिया, जब दोनों सेम हो तो आप उनमें से एक लिख लेते हैं। ये देखें, आपने इन दोनों में से एक लिख लिया। इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर x लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो 2x लिखा हुआ है, वो आपने लिख लेना है। अब 2x और 1x 3x होता है, और डिवाइडेड बाय x-1 होता है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने यहाँ पे समझ लेना है, सेम बेस। अच्छा जी, तो दूसरा एलसीएम होता है, उसे कहते हैं जी डिफरेंट बेस, यानी डिफरेंट बेस। अब डिफरेंट बेस बहुत आसान है। डिफरेंट बेस को करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो है ना अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3/2, और प्लस मैंने लिखा 5/, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 4 लिख देता हूँ। तो सबसे पहले अब देखें, ये बेस दोनों डिफरेंट है, तो पहला काम तो ये है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 8 आ जाएगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बाद इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 10 आ गया। सो हम लोगों के पास 10 और 12 ये हो जाएगा 22, और नीचे आ जाएगा 8, और इसको फिर 2 के टेबल पे मज़ीद कटिंग कर लेंगे। यानी डिफरेंट बेस में एक तरीका तो ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, ये एलसीएम आ जाएगा, इसे एलसीएम कहेंगे। फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से, ये आ गया। फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाएं इस 5 से, ये आ गया। दोनों को जमा कर लें, 8 पे डिवाइड कर दें और कटिंग कर लें। एक तरीका तो ये है। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका, यानी कि डिफरेंट बेस हो तब क्या करते हैं हम लोग, ये भी सीख लें। वो भी बहुत आसान है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, वो तो वही रहेगा। 8 हम लोगों को पता है हमारा एलसीएम है, तो फिर आपने क्या करना है, रफ अमल में जाना है, इस 8 को ऊपर रखना है, और इस रकम को हमेशा इस तरफ से शुरू करना है आपने, लेफ़्ट साइड जो नीचे लेफ़्ट में पड़ी होगी 2 पड़ा हुआ है, यानी एलसीएम को ऊपर रखना है, और ये जो 2 था इसे नीचे रखना है। 2 4 आ गया 8। अब जब डिवाइड किया ना तो इस 2 का आंसर क्या आया, 4। ये जो 4 आंसर आया ना, ये इसका आया, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, बिल्कुल सेम।
यानी 2 का जो आंसर था वो आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, जो 2 का आंसर आया, 2 का आंसर आया 4, इसका जो आंसर आया इसी के ऊपर जो लफ्ज़ लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई करवा दें, जो भी लिखा होगा। 2 का आंसर 4 आया तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 12 आ जाएगा। प्लस फिर क्या करना है, आपने इस एलसीएम को ऊपर रखना है पहले इसको नीचे रखा था, अब इसको नीचे रख लेंगे, ये ले जी, तो 4 2 8 आ जाएगा। अब देखिए आंसर आया 2, यानी 4 को जब डिवाइड किया तो आंसर आया 2। अब ये 2 आंसर इसका है तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। 4 का आंसर 2 आया था, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब 10 और 12 22 डिवाइडेड बाय 8, देखें वही आंसर आ गया। और इस तरीके से भी आप देख सकते हैं हमारा यही आंसर है। तो जो भी आपको इजी लगे आप इन दोनों में से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम लोग इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन 1 है, इसके अंदर हम लोगों ने हल सेट मालूम करना है, यानी कि सिंपल एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ये 2 पहले इस x से मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया, डिवाइडेड बाय 3 था, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही, बराबर इस x के नीचे ना कुछ भी नहीं था, तो जहाँ कुछ नहीं होता खुद से 1 लगा लेते हैं, मैंने लगा लिया ये चीज़ वैसे ही, और 1/6 वैसे लिख दिया। अभी जैसा कि मैंने आपको एलसीएम की बेस बताई है, ये दोनों डिफरेंट थे तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, लिख लिया। फिर इस 2 को इस 2x से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये मैंने करवा दिया, माइनस 3 को इस x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये मैंने लिख दिया, बराबर यहाँ पे भी यही चीज़। ये 6 था, ये 1, दोनों डिफरेंट थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। फिर 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6x लिख किया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी अभी मैंने करवाया नहीं, मैंने सिंपल लिख दिया, डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, माइनस 3 को x से तो 3x, डिवाइडेड बाय 6 आ गया, बराबर 6 को x से 6x, प्लस 1 को 1 से 1, डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अब ये 6 और ये 6 बराबर में आमने सामने है तो ये कटिंग हो जाएंगे, कटिंग हो गया। ऊपर 4x में से 3x निकाल दिया, खाली x रह गया, और 6x प्लस 1 ये वैसे ही रह गया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x वाली रकम को हम लोगों ने एक साइड पे कर देना है, बाकी रकम को एक साइड पे। ये 6x इधर ही है, ठीक है, ये वाला 6x इसको इधर ही रहने देंगे, ये प्लस x था उधर आके माइनस x हो जाएगा, ये प्लस 1 था उस तरफ जाके माइनस 1 हो जाएगा, ये ना जी। अब 6 में से एक x निकाल दिया 5x, ये माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। अब x फाइंड करना है, x के साथ ये जो 5 है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 5 को जब दूसरी तरफ फेंकेंगे तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, आंसर आ जाएगा। ले जी क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत आसान है। अब यहाँ देखें ये भी सेम है, इधर 3 है और इधर 2 है, दोनों डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। फिर क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी रकम से, ये मैंने लिख दिया, माइनस फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी रकम से, ये मैंने लिख दिया कि 3 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाएं, बराबर -1 लिखा हुआ था वो वैसे लिख देंगे, मज़ीद हल कर लेंगे। 2 को x से तो 2x, 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया -6, फिर ये माइनस था, 3 को x से 3x, इस माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये प्लस का 6, ये माइनस का 6 ख़त्म, 2x और -3x ये रह गया ठीक है जी। और ये जो 6 है ना ये इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके इस -1 से ये वाला 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़ाहिर है इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2x लिखा, -3x रह गया, ये 6 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई हो गया। लें जी, अब 2 में से 3x माइनस कर लिया तो -1x रह गया, यानी -1 लिखे ना लिखे खाली x। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -6 रह गया। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस माइनस ख़त्म, x का आंसर आ गया जी 6 आ गया, ठीक है जी। तो ये हम लोगों के 2 पार्ट्स हो गए। उसके बाद हम लोग करते हैं जी अपना थर्ड पार्ट में ये आपको सबसे पहले उसने रकम दी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल ये 1/2 है, तो ये 1/2 उसने कहा है यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करवा दें। तो 1 को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x आ गया, और x के नीचे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कुछ भी नहीं था, 1 था, ये लें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1 नहीं आ गया, फिर इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, दरमियान में माइनस था वैसे ही रह गया। यहाँ तक कि उसने कहा था मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 को, वो मैंने करवा दिया।
प्लस 2/3 वैसे ही रह गया, ये चीज़ वैसे ही तो यहाँ आप देख रहे हैं फिर दोबारा उसने कहा है कि 1/3 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 1 से करवाया 1 आ गया, 3 को 2 से करवाया तो 6 आ गया। फिर 1 को इस -3x से करवाया तो -3x रह गया, -3x के नीचे भी कुछ नहीं था, मैंने खुद से 1 लगा लिया। 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 रह गया। ये ले जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल मैंने क्या किया, ये वाली रकम इधर रहने दी, ये भी इधर रहने दी, ये भी इधर रहने दी, और ये जो है -3x डिवाइडेड बाई 3, इस रकम को उठा के आप इस तरफ ले आए। ठीक है, इधर बेस सेम 6 थी, इधर भी 6 थी, इन दोनों रकमों को मैंने इधर ही रहने दी है ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है जी, ये सेम बेस वाली रकमें थी, इधर ही रहने दी, ये रकम यहाँ माइनस हो रही थी, इधर उठा के प्लस हो गई। ले जी, अब यहाँ थोड़ा सा ना बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जब एक से ज़्यादा मतलब 2 रकमें हों उनका तो एलसीएम बहुत आसान होता है, लेकिन जब 2 से ज़्यादा रकमें हो ना तो उनका एलसीएम हम लोग किस तरह से लेते हैं आप वो समझ लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार वो जितने भी लफ्ज़ हैं क्या वो एक टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। देखें 2 है, 12 है, 3 है, 3 है, तो ये सबसे पहले देखेंगे बड़ा लफ्ज़ कौन सा, वो ये है। देखेंगे क्या ये 12 2 के टेबल पे आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। क्या ये 12 इन 3 के टेबल पे भी आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो इन चारों में से 12 को एलसीएम रख लेंगे, यानी ये आपने याद रखना है। जब बड़ी रकमें आ जाएँ, ज़्यादा रकमें आ जाएँ, दो होती रकमें, उनका एलसीएम तो बहुत आसान है, आपने सीखा है। 4 रकमों के एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी रकम होगी वो देखनी है, और ये देखना है क्या वो सारी बाकी तीनों रकमों पे डिवाइड हो रही है, पूरी पूरी हो रही है। तो अब ये 12 बड़ी रकम है, इसको एलसीएम रख लेंगे। फिर वही तरीका, 12 हमारा एलसीएम है, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और इधर से आपको कहा था लेफ़्ट साइड से जो रकम होगी 2 को नीचे रखेंगे, तो 2 6 12 आ गया। ठीक है, अब ये 6 आंसर आया, ये जो 6 आंसर आया ना इस 2 का था, यानी 2 को जब डिवाइड किया एलसीएम पे तो आंसर 6 आया, इसका आंसर 6 था, इसके आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें जैसे पहले सीखा आपने। इसका आंसर 6 था, 6 को x से मल्टीप्लाई करवा दिया डायरेक्ट ही मैंने। ठीक है, आप अलग भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने डायरेक्ट करवा दिया, 6x आ गया। फिर दोबारा क्या करेंगे, ये एलसीएम जो है 12 इसको ऊपर रखेंगे, पहले इस 2 को नीचे रखा था, अब इस 12 को नीचे रखेंगे। ये लें जी, कटिंग किया, आंसर रह गया 1। ठीक है, ये 1 जो है ये आंसर आ गया। अब ये 1 आंसर आया इसका, तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 को 1 से किया तो 1 ही रह गया। दोबारा फिर इसी तरह एलसीएम को ऊपर रखेंगे। ठीक है, पहले इसको नीचे रखा था, फिर इसको नीचे रखा था, अब इसको नीचे रखेंगे 3 को। 3 4 12, 4 आंसर आया। अब 4 आंसर जो है ना इस 3 का था, तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका आंसर क्या था 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने। प्लस फिर दोबारा क्या करेंगे, इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया 12 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, जो कि एलसीएम था, हमेशा एलसीएम ऊपर रखेंगे। पहले इसको नीचे रखा, फिर इसको नीचे रखा, फिर इसको नीचे रखा, अब इसको नीचे रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आखिरी रकम है, ठीक है, इसको अब इसको नीचे रखेंगे। ये ले जी, तो 3 4 12, फिर 4 आंसर आ गया। अब ये जो 4 आंसर है ना ये इस रकम का है, तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को जब 3x से मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गया, और नीचे ये एलसीएम आपको पता है हमारा 12 था। ये तरीका मैंने आपको बता दिया। इधर सेम एलसीएम था, दोनों रकमें सेम थी, दोनों में से एक लिख लिया। इस 6 के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो क्या है 5, वो लिखा, प्लस इस 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, वो भी मैंने लिख लिया। ये लें जी, अब देखें आप, अब यहाँ पे ये 6 और ये 12x, यानी 12x और 6x कितना हो गया 18x। ये -1 है, ये +8 है, 8 में से 1 निकाल दिया 7 रह गया, डिवाइडेड बाय 12 था यहाँ पे। ठीक है, 5 और 1 6, डिवाइडेड बाय ये वाला 6 आ गया। ठीक है जी, ये 6 को 6 से कटिंग किया 1 रह गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग, ये रफ अमल था। ठीक है, 18x + 7 वैसे ही रह गया नीचे, ये डिवाइडेड बाय 12, ये कटिंग किया तो 1 रह गया। ठीक है, अब इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने खुद से 1 लगा लिया ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सके। अब इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, इस रकम को इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इस रकम को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा दें। 1 को जब इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाया, ये पूरी रकम वैसे ही आ गई बराबर। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, सिंपल। अब x वालों को, अब ये 18x इधर रहेगा, ये +7 था उधर जाके -7 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं सिंपल। ये 18x उधर ही रहा, इधर 12 था और वो +7 इधर आके -7 हो गया। 18x वैसे ही 12 में से 7 किया 5 रह गया,
एक्स इधर ही रहा, ये 5 था, 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये ले जी। उसके बाद आप देख लें, फिर दोबारा ऐसे इसके नीचे कुछ भी नहीं था, मैंने खुद से 1 लगा दिया, बराबर। फिर इसी तरह इसके नीचे कुछ भी नहीं था, मैंने 1 लगा दिया ताकि आसान। उसने कहा 2 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x डिवाइडेड बाय 1 वैसे ही आ गया, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइडेड बाय 3 वैसे रह गया, और ये माइनस 6x वैसे रह गया। ये ले जी। अब इन दोनों में से एलसीएम ले ले, जैसा कि ये दोनों मैंने आपको कहा डिफरेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस 1 को 1 से करवा देंगे, बराबर। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, ये दोनों डिफरेंट थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 आ जाएगा। फिर 3 को इस 2x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मैंने लिख दी है, 3 को पहले 2x से डायरेक्ट भी करवा दो, चाहे आप लिख दो कि हम 3 को 2x से मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं, माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। माइनस 6x वैसे ही रह गया। ये ले जी। ये 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 वैसे ही, ठीक है, बराबर। 3 को 2 से 6x हो गया, माइनस 4 को 1 से 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 रह गया, और माइनस 6x वैसे ही रह गया, ठीक है जी। तो अब ये 6x यहाँ माइनस था, ये जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस 6x उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये पूरी रकम जिसका नाम था 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये यहाँ प्लस थी, जब ये बराबर के इस तरफ आएगी तो ये आप देख सकते हैं ये पूरी रकम आके इधर माइनस हो गई, ठीक है जी। ये पूरी रकम उठा के इधर लाए, माइनस होगी, ये माइनस 6x उधर गया तो प्लस हो गया। अब ये रकम और ये रकम आप देख सकते हैं दोनों सेम है, तो इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है ये पूरी रकम, और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो पूरी रकम वैसे ही लिख देंगे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये 6x माइनस 4 लिख दिया, और माइनस दूसरे 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ था 3x प्लस 1, वो भी वैसे लिख दिया। अब इसी तरह 6x वैसे ही रह गया, माइनस 4 वैसे ही रह गया। अब ये बाहर माइनस था, ये माइनस 3x हो जाएगा, ये बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इस माइनस की वजह से प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, 1 वैसे ही आ गया, और डिवाइडेड बाय 3 वैसे रह गया, ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं 6x वैसे ही आ गया। तरतीब से लिख लेंगे, x वालों को पहले लिख लेंगे, ये 6x है, ये माइनस 3x है, ये माइनस 4 है, ये माइनस 1 है, और डिवाइडेड बाय 3 वैसे ही रह जाएगा। फिर 6x वैसे ही, फिर 6 में से 3x गया, 3x रह गया, माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 5 हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3 हो गया। अब ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, जैसा कि आपको बताया, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरी रकम को इससे और इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो 3 को 6x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, बराबर 3x माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो वही आ गया। अब 6x को 3 से 18x बराबर, ये चीज़ वैसे ही। अब 18x इधर, ये 3x प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, और बराबर माइनस 5 वैसे ही पड़ा हुआ था आपके सामने। 18 में से 3 गया 15x, और बराबर माइनस 5। अब x फाइंड करना है, x इधर ही रहेगा, ठीक है, ये वाला x इधर ही रहा, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 12, यानी 5 एकम 5 और 5 3 15, माइनस 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये लीजिए। उसके बाद हम लोग का जी क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं दोबारा, फिर इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं 5 को पहले x से मल्टीप्लाई, उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है 5 को x से भी, इससे भी। 5 को x से करवाया 5x, माइनस 5 3 15 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, माइनस ये वाला x तो वैसे ही रहा ना, इससे तो मल्टीप्लाई नहीं करवाना, डिवाइडेड बाय इसके नीचे मैंने खुद से 1 लगा दी है, बराबर। इसी तरह ये एक रकम थी, इसके नीचे 1 नहीं था लिखा हुआ, मैंने खुद से लगा दिया ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। ये जी, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें। अब ये दोनों आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट थे, तो दोनों को लिख दिया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। फिर इस 1 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाना है, इस 1 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाया तो वो पूरी रकम आ गई, माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, बराबर। इधर भी ऐसे ही है, ये दोनों डिफरेंट थे, इधर 9 था इधर 1 था, दोनों डिफरेंट थे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। फिर इस 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस इस 1 को इस x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसी तरह तरतीब से लिख लें, 5x आ गया पहले, फिर माइनस 6x आ गया, और फिर माइनस 15 आ गया, डिवाइडेड बाय 6 आ गया, बराबर 9 माइनस x डिवाइडेड बाय 9, ये वैसे रह गया। अब 5 में से 6x निकाल दें तो ज़ाहिर है माइनस 1x रह जाएगा, माइनस क्यों गया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था, और माइनस 15 वैसे ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 6,
बराबर 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9, ये वैसे ही रह जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया, क्वेश्चन मजीद सॉल्व नहीं हो रहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे, यानी इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाए और इस 6 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मैंने लिख दिया कि 9 को इस पूरी रकम से हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, बराबर 6 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये ले जी, 9 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस 9x, माइनस 9 को 15 से, तो ये रकम रहेगी, बराबर फिर 6 को 9 से 54 आ गया, फिर 6 को माइनस एक्स से तो माइनस 6x रह गया। ये लें जी। अब दोबारा फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक्स वालों को एक साइड पे ले जाएंगे, बाकी रकमों को एक साइड पे। ये माइनस 9x इधर पड़ा हुआ था और ये माइनस 6x था, तो माइनस 6x इधर माइनस हो रहा है, इधर आके वो प्लस हो जाएगा। इधर 54 था, ये माइनस 135 इधर आके प्लस हो गया, यानी कि खाली रकमों को एक साइड पे। ये एक्स वाली रकम एक ये थी, ये माइनस थी, एक्स वाली रकम इधर आके प्लस होगी। इधर 54 था, ये माइनस 135 है, उधर आके प्लस 135 हो गया। अब ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 6x है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। 9 में से 6 गया 3x, बराबर 54 और 135 189। सो अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स के साथ, तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा ताकि हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लें। यही देखें, तो उसको -3 को, ठीक है, माइनस इधर लिख दें, इधर नीचे लिख दें, ठीक है, माइनस भी इस तरफ आ गया और 3 इधर आके डिवाइड हो गया। अब 3 6 18 और 3 3 9, ये माइनस और 63, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ले जी, उसके बाद है जी हम लोगों का ये पार्ट। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोबारा, फिर इसी तरह ये एक रकम है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो मैंने खुद से 1 लगा लिया था कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। ये चीज़ वैसे आ गई, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ देखें x-2 है और यहाँ 1 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, x-2। फिर x-2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये मैंने लिख दिया, माइनस इस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो भी मैंने लिख दिया। फिर ऐसे ही ये चीज़ वैसे नीचे आ जाएगी। अब यहाँ देखें ये x था, ठीक है जी। अब यहाँ मैंने पहले ही कॉमन ले लिया था, इधर दोनों में से 3 कॉमन आ रहा था, तो दोनों में से 3 कॉमन आ गया, x वैसे रह गया -3 to 6, यानी ये रकम बन गई, बराबर ये आपको पता है 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, -2 को 2 से तो 4 और -2x, ये चीज़ वैसे रह जाएगा और नीचे x-2 रह जाएगा। अब इधर x-2 है, ये इधर x-2 है, ये आमने सामने है, ये और ये कटिंग हो जाएंगे। ये +2x है, ये -2x है, और ये भी कटिंग हो जाएगा। बचा क्या क्या, x बचा वो लिखा, नीचे 3 बचा वो लिखा, इसके अलावा -4 बचा वो लिखा, नीचे कुछ भी नहीं था 1 लिख दिया मैंने। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस रकम को इससे और इस रकम को इससे, x को 1 से x, 3 को -4 से, ठीक है, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया। x वैसे रह गया, 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा। ये ले जी। उसके बाद है जी हम लोगों का ये पार्ट है। अब दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ फिर इसी तरह मैंने क्या किया, ये रकम वैसे लिख दी, ये इधर माइनस हो रही थी, ये रकम मैंने सारी उठाई, इधर आके प्लस होगी, और दूसरी तरफ 2/3 लिखा हुआ था वो उसको मैंने वैसे रहने दिया। अब इसी तरह ये रकम वैसे ही रहेगी, प्लस ये 5 लिखा, इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा था 2, ठीक है, जब कॉमन भी आ रहा हो तो लिख सकते हैं, इधर से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है, ये भी, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर 2 2 4 और x वैसे ही, +2 5 10 बराबर 2/3 वैसे रह गया। ये लें जी। अब दोबारा फिर वही चीज़ जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम किस तरह से लेंगे, इधर 2x + 5 है और इधर भी 2x + 5 है, दो रकमें हैं ना, जब दोनों सेम हो उनमें से एक लिखते हैं, इधर 2 है इधर 2 नहीं है तो 2 भी लिखेंगे, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा जो जैसा कि मैंने आपको बताया था दूसरा तरीका थोड़ा यूज़ कर लेंगे। अब ये एलसीएम है, इस एलसीएम को हम लोग रफ अमल में ऊपर लिखेंगे, ये देखें, इस एलसीएम को ये है ऊपर लिखा, और इस तरफ वाली रकम है ये चीज़, इसको नीचे डिवाइड करवा देंगे, ये और ये कटिंग हो जाएगा, आंसर रह गया 2। ये जो 2 आंसर है ना इस रकम का, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर क्या आया 2 और ऊपर क्या पड़ा था 2x, वो लिख दिया, प्लस फिर क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया हुआ है इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, पहले इसको डिवाइड करवाया था, अब इस पूरी रकम को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, जो कि क्या है जी 2x + 5 ही है, सारा कटिंग हो जाएगा, आंसर आया 1। अब 1 आंसर आया इस रकम का, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x + 5 वैसे ही रह जाएगा नीचे,
फिर 2 को 2 से, ठीक है 4x, फिर 2 को 5 से 10 बराबर 2/3 वैसे ही रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये भी मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए ही सॉल्व करेंगे। ये रफ अमल था, ठीक है जी। ये लें जी, अब 3 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई, और इधर 4x + 10 को इस पूरी रकम यानी 2 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई। मैंने लिख दिया कि 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है बराबर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ये लिख दिया मैंने। 3 को 4 से तो 12x, 3 को 5 से 15 बराबर 2 को 4x से 8x, 2 को 10 से तो 20। अब x वालों को एक साइड पे कर लें। ये 12x था, इधर प्लस 8x था, इधर आके वो 8x माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 15 इधर आके माइनस 15 हो जाएगा। ये लें जी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जनाब ये 12x में से 8x माइनस किया, और ये 20 में से 15 माइनस किया, तो 5 रह गया। अब x फाइंड करना, x इधर ही रहा, और 4 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये ले जी, उसके बाद आसान तरीन क्वेश्चन है हम लोगों के, दोबारा फिर इसी तरह ये रकम उसने दी हुई है, ठीक है मैंने सिंपल लिख ली। तो मैं क्या करूँगा, सेम बेस वालों को एक तरफ लिख लूँगा। ये 2x डिवाइडेड बाई x - 1 है, ये वाली रकम प्लस थी ना, ये भी x - 1 वाली रकम थी, ये पूरी ये प्लस थी, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगी। ये ले जी, बराबर 5 और 6 लिखा हुआ था, ये 1/3 प्लस में था, इस तरफ आके -1/3 हो जाएगा। देखें अब ये दोनों सेम एलसीएम है, दोनों सेम है, दोनों में से एक लिख लेंगे। इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिखेंगे, माइनस इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिखेंगे बराबर। अब इन दोनों में से भी ये दोनों डिफरेंट थे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये ले जी, अब 2x - 2 वैसे ही, x - 1 वैसे ही बराबर 5 को 3 से 15, -6 को 1 से 6 डिवाइडेड बाय 18 हम लोगों के पास आ जाएगा। ये ले जी, अब फिर मज़ीद इसी तरह ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 18 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और x - 1 को इस 15 - 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मैंने लिख दिया कि 18 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाना है बराबर x - 1 वाली रकम को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है 15 - 6 से, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली मैंने यहाँ पे वैसे वो कर देना था, बहरहाल चले इस तरीके से भी कर ले मैंने उसे। जब 18 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 36x आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद 18 को अगर आप 2 से करो तो खाली 36 आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इसी तरह ये 15x - 6x - 15 + 6 ये किस तरह से आया ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बस मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। आप x को पहले 15 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 15x। फिर आप x को मल्टीप्लाई करवा दें इस -6 से, तो आपके पास आ जाएगा -6x। फिर इस -1 को इस 15 से मल्टीप्लाई करवा दें तो -15 आ जाएगा, और इस -1 को -6 से मल्टीप्लाई करवा दें तो +6 आ जाएगा। यानी इस तरीके से मैंने कर लिया, हालांकि दूसरे तरीके से होना चाहिए था, यानी पहले 15 में से 6 अगर आप माइनस कर लेते तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर हो जाना था। बहरहाल चलें कोई बात नहीं, इस तरीके से भी हो गया। दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वालों को एक साइड पे ले आएंगे। ये 36x इधर ही है, ये 15x है, इधर आके -15x हो जाएगा। ये -6x था, इधर आके +6x हो जाएगा। इधर -15 पड़ा हुआ है, ये 6 पड़ा हुआ है, ये -36 इधर जाके +36 हो जाएगा। ये अब 36 में 6 जमा किए और उनमें से 15x माइनस कर दिए, 27x रह गया बराबर। इधर भी 36 में 6 जमा किए और -15 किए, कैलकुलेटर पे 27 आ जाएगा। अब x इधर ही रहा, ये 27 था, ये 27 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके 27 डिवाइड हो जाएगा। ये कटिंग हो गया, आंसर 1 रह गया। दोबारा उसके बाद हम लोगों के पास फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल कि ये चीज़ है, ये रकम दी हुई थी, तो मैंने क्या किया, ये माइनस थी x - ये 1/x+1 वाली रकम माइनस थी, मैंने उठा के उस तरफ फेंक दिया, तो ये रकम उधर जाके प्लस हो जाएगी। ये चीज़ वैसे रहेगी। अब उधर क्या पड़ा हुआ था, 1/x+1 एक तो पड़ा हुआ था, एक ये माइनस उधर जाके प्लस होगी रकम। ये ले जी, अब यहाँ आप देख सकते हैं 2/x² - 1 लिखा हुआ, तो पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ के हैं। x² - 1 पे भी स्केल लगा लें, कोई इशू नहीं, ताकि फार्मूला बन जाए। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, 2 लिखा। अब a क्या था हमारा x और b क्या था 1, तो क्या लिखेंगे a + b a - b बराबर, जो कि 4 चैप्टर्स में भी पढ़ा। अब ये दोनों एलसीएम सेम थे, दोनों में से एक लिख लिया, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिखा, प्लस इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ वो लिख लिया,
ठीक है। ले जी, ये 1 और 1 2 हो जाएगा। अब ये बराबर में आमने सामने है, ये x+1 इस x+1 से ख़त्म हो जाएगा, 2 बचा, x-1 बचा, बराबर में 1 और 1 2 बचा, 2 के नीचे कुछ भी नहीं बचा, मैंने खुद से 1 लगा लिया। ये ले जी, यहाँ आप देख सकते हैं ये चीज़ें हम लोगों के पास बच गई। अब x-1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 2 को इस 1 से। ये लें जी, अब 2 को x से 2x, 2 को -1 से -2 बराबर 2 वैसे ही रह गया। फिर x वाला को एक साइड पे, अब 2x इधर रख लें, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। फिर 2x 2 2 4, अब यहाँ पे भी इसी तरह x लिखा और 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आके ये 2 डिवाइड हो जाएगा। सो 2 2 4, ठीक है, x = 2 आ जाएगा हम लोगों के पास। ले जी, लास्ट पार्ट है इसका। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंपल मैंने क्या किया कि ये रकम लिखी, ये इधर माइनस थी रकम, इधर आके प्लस होगी और बराबर में 1/6 ही रह गया। ये ले जी, अब दोबारा फिर इसी तरह 2/3x + 6, मैंने इसी तरह ही एज इट इज़ जिस तरह लिखा हुआ था मैंने उसे क्या किया जी, एज इट इज़ सिंपली लिख दी है ये चीज़, प्लस लिखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लिखा, अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा था, 3 पे कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन आ गया, अंदर x रह गया, +3 2 6 +1 लिखा, इन दोनों में से भी कॉमन 2 आ रहा था, 2 बाहर आ गया, 2 तो बाहर चला गया, x रह गया, +2 2 4, ये चीज़ रह गई, बराबर 1/6 रह गया। अब यहाँ देख लें आप फिर इसी तरह, अब x+2 इधर भी है इधर भी है, ये 2 हैं तो जाहिर है अगर ये 2 हैं तो इन दोनों में से एक लिख लेंगे, इधर 2 है और इधर 3 है, ये दोनों डिफरेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 6 भी आ गया और x+2 भी आ गया। तो फिर हम लोग एलसीएम किस तरह से लेंगे, अब हमारा एलसीएम आप देख सकते हैं क्या है, हमारा जो एलसीएम है ना वो आया है 6 और x+2, ये हमारा एलसीएम था। एलसीएम को ऊपर रखेंगे और ये आप देख सकते हैं इस रकम को यानी 3x+2 को नीचे रखेंगे, जैसा कि आपको पता ही है 3x+2 को नीचे रखेंगे। अब ये और ये कटिंग कर देंगे और ये 3 2 6, अब ये 2 आंसर आया। अब ये जो 2 आंसर है ना, ये आप देख रहे हैं, ये जो 2 आंसर है इस पूरी रकम का इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो जो 2 आंसर आया इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें आप, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस वैसे लिख देंगे। फिर दोबारा हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है 6x+2, इसको दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और नीचे पे क्या करेंगे, पहले इसको नीचे रखा था अब इसको नीचे रखेंगे, ये रकम को जिसका नाम है, ठीक है जी, 2x+2। तो ये और ये कटिंग और 2 3 6, अब ये 3 आंसर आया, ये 3 आंसर आया इस रकम का, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 को 1 के साथ तो 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी, ठीक है, बराबर 1/6, ऐसे ये एलसीएम था। अब 2 को 2 से 4 + 3 को 1 से 3, अब ये 6 है ये भी 6 है, ये आमने सामने 6 है, ये 6 से कटिंग हो जाएगा, 4 आ गया +3 आ गया, ये x+2 वैसे ही रह गया, बराबर 1 आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 लगा, 4 और 3 7, x+2 वैसे ही बराबर 1 और नीचे खुद भी 1 लिख दिया। अब इसको इससे और इस पूरी रकम को इससे x+2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x+2 ही आ गया, 7 को 1 से 7, अब इसी तरह ये x इधर ही रहेगा, ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, x लिखा, 7 - 2 ये 5 रहेगा। यहाँ पे हम लोगों का पहला पार्ट जो है ना, जिसके अंदर 10 जो है ना, पहला क्वेश्चन 10 पार्ट्स हैं, उसमें सारे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। बाकी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकियों को लिंक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।